आप ऊपर उठेंगे, सोच समझ करके आप वोट करते हैं और ठीक से जो वोट करते हैं। लेकिन ये जो मेरा इतनी ही है आपसे प्रार्थना और अपील कि उस पर निष्पक्ष होकर के कौन क्या कह रहा है, ये जो समझदारी में जब नागरिकता की बात कर रहा था, नागरिक की बात कर रहा था, तो मेरी आप सबसे अपील यही है कि आप समझदार और जागरूक नागरिक बने। और जब देश का हर नागरिक समझदार और जागरूक नागरिक बनेगा तो मुझे लगता है कि देश के विकास की रफ्तार तेज होगी। आज कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है इससे पुरानी पीढ़ी जो थी वो ज्यादा सुखी थी। बात भी सच है, देखने में भी आती है। आज सड़कें अधिक बन गई हैं, लोगों के पक्के मकान हो गए हैं, बिजली है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन हमें कष्ट है, दुखी है, क्योंकि हम सबने धीरे धीरे जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार जो था वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम धीरे धीरे उसको हम भूलते जा रहे हैं। हमारी जो मर्यादाएं हैं, मानवीय मर्यादाएं, मानवीय मूल्य, जीवन के मूल्य, उन सब में गिरावट आई है। स्वाभाविक है, सभी क्षेत्रों में गिरावट आई। वो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। मैं उन क्षेत्रों की बात नहीं करना चाहता हूँ, आप सब लोग इतने समझदार हैं कि मेरा इशारा ही काफी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मूल रूप से कि कहीं न कहीं उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इसलिए कि जो सौहार्द होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, आज बाप बेटे के साथ नहीं पटती है, पति पत्नी के साथ नहीं पटती है, पड़ोसी के साथ अनबन रहती है। ट्रेन में यदि हम बैठेंगे तो उसमें थोड़ी सी बात पर जो है लड़ाई झगड़ा हो जाती है। क्या है बात? हम करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, पूरी वसुधा, विश्व की वसुधा, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। उस संस्कृति के आधार पर हमने जो मानवीय मूल्यों को जोड़ा है, संजोया है, उनको हम धीरे धीरे बिसराते जा रहे हैं। मुझे लगा कि आप सब अपने हैं और इन बातों को जो मैंने संक्षेप में एक इशारा किया है, उसको हम सब लोग गहनता से सोचेंगे, विचार करेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारा आधार है। ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा और कहाँ होता है, क्योंकि आज हमें एक चेतना, इस प्रकार की जागरूकता, इतनी जागरूकता आ गई, लेकिन वो गलत जागरूकता है जिसमें हम कहते हैं ओवरनाइट, एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट। रातों रात हम पद मिले, प्रतिष्ठा मिले बिना संघर्ष के। ऐसा भी नहीं कि संघर्ष करने के बाद मिल जाता, ये भी सही नहीं है। न जाने कितने लोग संघर्ष करते रहे। आप वहां पर हैं, ये लोग यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ। सही मायने में मैं इस मिट्टी से, जहाँ आपके हैं वहीं मैं भी हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मेरे और आप में कोई दूरी है। कम से कम ये प्रोटोकॉल के कारण दूरी जरूर लगती है, लेकिन दिल से दूरी नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो आप भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक। बस अंतर केवल ये है कि मुझे कहा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक। तो नागरिक तो हम दोनों हुए, तो अंतर कैसा है? बस यही है कि जो कतार है उस कतार में मैं पहला व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे प्रथम नागरिक कह दिया गया। लेकिन देश आजाद हुआ, बहुत तरक्की हुई है, बहुत तरक्की होनी बाकी है। ये तरक्की कौन करेगा? केवल सरकार नहीं करेगी, हम सबको मिलकर के करना है। ये देश हमारा है, झिझक हम सबका है। ये उनका नहीं है जिनको हमने चुना है, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, केवल उनका नहीं है। वो तो केवल 5 साल के लिए आए हैं, दोबारा फिर जब आप उनको अवसर देंगे तो फिर चुने जाएंगे। लेकिन हम सबको तो यहीं रहना है।
तो हम सबको एक स्थायी नीति बना करके और उस सोच के तहत हमें आगे बढ़ते रहना। ये जो मैंने नागरिकता की बात की, हम दोनों नागरिक हैं, हम सब नागरिक हैं। हम लोग अधिकारों की बातें बहुत करते रहते हैं। हमारा अधिकार है कि ये ट्रेन यहाँ ठहरनी चाहिए, हम रेलवे को इतना प्रॉफिट देते हैं, इतनी उनकी इनकम होती है। ये भी है कि नहीं यहाँ से सड़क निकलनी चाहिए, ये भी है कि दूसरे कार्य भी होने चाहिए। बात सच है, मैं सहमत हूँ, उससे मैं अलग नहीं हूँ। लेकिन कहीं न कहीं नागरिक होने के नाते हम सबके भी जो दायित्व हैं वो भी हम कभी कभी पुनर्विचार कर लिया। संविधान में इसका उल्लेख दिया हुआ है और जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ते भी हैं, लेकिन उस पर जो अमल होता है वो अमल नहीं हो पाता। यदि कभी आवेश में, हम लोगों ने देखा होगा, आवेश में कभी कभी किसी मांग को लेकर के ट्रेन का ठहराव, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं होता है तो हम ट्रेन को रोकते हैं। कभी कभी इतने आवेश में आ जाते हैं कि ट्रेन में आग भी लगाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये ट्रेन है किसकी? ये मैंने केवल ट्रेन का उदाहरण दिया है। इस प्रकार से न जाने कितने, कभी कभी हम लोग एक आंदोलन चलाते हैं, उसमें बसेस को आग लगाई जाती है, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, सड़कों पर न जाने क्या क्या होता है। ये एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। इसमें हम लोगों को एक क्षणिक संतोष मिल सकता है, लेकिन अंततोगत्वा हमारी पीढ़ी ही इसको सफ़र करने वाली है। ट्रेन अगर रुक जाएगी, ट्रेन को आग लगा दी जाएगी, ट्रेन का नुकसान होगा, किसकी है? कहते हैं कि सरकार का। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है। कि जो टीचर्स बैठी हुई हैं ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज़्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। कहीं न कहीं धैर्य दे करके, कहीं न कहीं आवेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन मेरा किसी राजनीतिक दल से संवैधानिक पद पाने के बाद लगाव नहीं। मेरे लिए हर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, हर राजनीतिक दल के। और मुझे कभी कभी संतोष होता है कि शायद मेरे से जो दूसरे दलों के लोग हैं वो ज़्यादा आत्मीयता और प्यार करते हैं।